समस्त धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। पर्युषण महापर्व में हम सभी आगम शास्त्र के अंतकृत दशांग सूत्र और कल्प सूत्र का वाचन साधु साध्वियों के मुखारबिंद से सुनते आए हैं। अंतकृत दशांग सूत्र में 90 महापुरुषों के जीवन का वर्णन है कि किस तरह से इन 90 महापुरुषों ने तप, त्याग और तपस्या के माध्यम से अपने पूर्व अर्जित कर्मों का निर्जरा करी और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसी तरह कल्प सूत्र में भी महापुरुषों के जीवन का वर्णन है। आज 5वें दिन भगवान महावीर स्वामी के जन्म का वर्णन कल्प सूत्र में के शास्त्र वाचन में आता है। इस दिन हम लोग बड़े उत्साह से समारोह पूर्वक जन्म कल्याणक भगवान महावीर स्वामी का मनाते हैं। कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष सामूहिक रूप से तो हम ये कार्यक्रम नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन घर घर में भगवान महावीर स्वामी के जन्म वाचना के अवसर पर जन्म कल्याणक का कार्यक्रम घर घर हो रहा है और हम लोग भक्ति भाव से भजन के माध्यम से, छोटी छोटी नाटकों के माध्यम से हम लोग अपने घरों पर ये कल्याणक मना रहे हैं। वास्तव में भगवान महावीर स्वामी जिनके हम शासन में जी रहे हैं, अगर इनके सिद्धांतों पर चला जाए तो वास्तव में वर्तमान में उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि आज से 2600-2700 वर्ष पूर्व थी। अगर आज हम लोग भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चले हुए होते तो आज शायद हमें इस महामारी का सामना नहीं करना पड़ता। हमने प्रकृति का दोहन किया और इसके साथ साथ हम भगवान के सिद्धांतों पर चलने से भटक गए। भगवान महावीर स्वामी को हमने माने तो जरूर, लेकिन उनका कहना नहीं माना। आज इसीलिए हम लोग पूरे विश्व में जो महामारी से दुर्दशा हो रही है उसका हम सामना करना पड़ रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि जो तुम स्वयं के लिए चाहते हो वही तुम दूसरे के लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वह दूसरे के लिए भी मत चाहो। ये 4 पंक्तियों में भगवान महावीर स्वामी की पूरी देशना, पूरे सिद्धांत समाहित हो जाते हैं। एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक व्यक्ति बड़ा परेशान था। एक संत साधु के पास गया कि मेरे जीवन में बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। उन्होंने उससे कहा कि जाओ तुम एक भोले बाबा की तपस्या करो, अगर वो प्रसन्न हो गए तो तुम जो वरदान मांगना चाहो वह वरदान आपको मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने उस साधु की बात को माना और वे कठिन तपस्या करने के लिए जंगल की ओर निकल गया। उसने महीनों तपस्या की भोले बाबा की, और भगवान शिव की प्रसन्न हुए उसकी तपस्या से और प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भक्त, तुम लोग मेरे इतने दिन से तपस्या कर रहे हो, बोलो तुम क्या चाहते हो। उस व्यक्ति ने भगवान से कहा नमस्कार करके कि भगवान, बस मुझे एक वरदान दे दीजिए, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं कि जो मैं चाहूँ वो मुझे मिल जाए। भगवान ने, भोले भंडारी थे, उन्होंने कह दिया कि तथास्तु, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति को मैंने ये वरदान तो दे दिया, कहीं इसका ये मिसयूज ना करे। तो उन्होंने जाते जाते कहा कि सुनो, जो तुम चाहोगे वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने सोचा, उसने ये सोचा नहीं था कि इसकी गंभीरता, इसके पीछे भगवान का क्या आशय था। वह खुशी खुशी ये दोनों वरदान लेकर चला गया और घर जाकर उसने कहा कि मेरे पास एक बंगला हो जाए। ईश्वर ने उसको एक बंगला दे दिया, लेकिन जो उसके पड़ोस में थे सबके पास 2-2 बंगले हो गए। उसने कहा कि मेरे पास 2 गाड़ियाँ आ जाएं, सबके पास 4-4 गाड़ियाँ आ गईं। और उसने कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाए, और जितनी दौलत उस व्यक्ति के पास में आई उससे दुगनी दौलत पड़ोसियों के पास आ गई। बड़ा परेशान, इस बात से परेशान था कि मेरे को तो जो मैं चाह रहा हूँ मुझको मिल रहा है, लेकिन मेरे से दुगना पड़ोसियों को मिल रहा है। इस बात की जलन और ईर्ष्या उसको चिंता खाने लगी। बड़ा परेशान हुआ, संत के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई भगवान ने एक बार तुमको वरदान दे दिया, बार बार वरदान देने के लिए नहीं आएंगे। फिर उसने किया कि क्या किया जाए। ये तो एक शहर के एक बहुत नामी वकील के पास गया सलाह मशवरा करने कि क्या करना चाहिए मेरे को। उस वकील ने उसकी पूरी बात का अध्ययन किया कि तुमने क्या क्या मांगा था, क्या क्या पड़ोसियों को मिल गया। उसने कहा था मैंने जो भी सुख सुविधाएं, धन धान्य मांगा था उससे दुगना मेरे पड़ोसियों को मिल गया। उस वकील ने एक सलाह दी, तुम एक काम करो, अब तुम एक काम करना, घर जाकर कहना कि उसके कान में कुछ सलाह दी, और सलाह देने के उसने कहा कि इसका तुम अमल करो, इसका पालन करो तो ये तुम्हारे मन के अंदर जो ईर्ष्या है वह कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। फिर उस व्यक्ति ने उसकी बात को समझ लिया और घर जाकर उसने भगवान के सामने कहा, हे भगवान, मेरी एक आँख की रोशनी चली जाए, मैं अंधा, मैं एक आँख से मेरा रोशनी चली जाए और एक आँख मेरी ख़त्म हो जाए। उसने देखा कि पड़ोसियों की दोनों आंखें खत्म हो गईं।
और फिर उसके बाद में उसने दूसरा वरदान मांगा कि हे भगवान, मेरे घर के आगे एक कुआं हो जाए और मेरे दरवाजे के सामने एक कुआं खुद जाए बड़ा सा। और उसने देखा कि पड़ोसियों के सामने 2-2 कुएँ खुद गए। अब ये देखिएगा कि इसकी तो एक आँख थी और एक कुआं था, ये तो बच गया, लेकिन पड़ोसियों के 2-2 कुएँ हो गए दरवाजे के बाहर। और उसके उनके सभी प्रवासी, सभी निवास करने वाले पड़ोस के सबकी दोनों आंखें चली गईं और उनकी क्या हालत हुई होगी, बेचारे घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। तो ये दुर्दशा है। हम लोग जो दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं, अपने सुख से इतने सुखी नहीं हैं। हम दूसरे के दुख में ज़्यादा खुश होते हैं। भगवान महावीर ने कहा है कि जो तुम स्वयं के लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो, और जो तुम स्वयं के लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो, और जो तुम स्वयं के लिए नहीं चाहते हो वह दूसरे के लिए मत चाहो। उस व्यक्ति ने ये वरदान को अब अभिशाप बन गया, उसके लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी। अगर वह भगवान महावीर के सिद्धांत को मानता तो वह जो स्वयं के लिए चाह रहा था वही दूसरों के लिए चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलने से ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है और हम इस महामारी से बच सकते हैं। जय जिनेंद्र।